बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन हमने पढ़ लिया था, तो आज हम v1 डैश और v2 डैश का प्रूव करेंगे। वो टेक्स्ट बुक में ना आपके इक्वेशन तो दी हुई हैं लेकिन उसका प्रूव नहीं दिया। तो आज हम आफ्टर कुलियन v1 डैश और v2 डैश का प्रूव करने के बाद इसके चारों केसेस डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पीछे वाला लेक्चर जो है ना इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन, वो ज़रूर देख कर आएँ। तो जी बच्चे, आज हम इसके केसेस डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि दो बॉल्स हैं, एक m1 है और एक m2 है। m1 की वेलोसिटी v1 है और m2 की वेलोसिटी v2 है। अब याद रखिएगा, इसकी बेसिक चीज़ें सारे मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तो v1 वो वेलोसिटी है टकराने से पहले, बिफोर कुलियन, और v1 डैश कौन सी वेलोसिटी है, आफ्टर कुलियन। याद रखेंगे, टकराने से पहले v1 की वेलोसिटी v2 से ज़्यादा है, ठीक है, और टकराने के बाद जिसकी कम थी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। v2 डैश इज़ ग्रेटर देन v1 डैश। इसकी सारी बेसिक चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी हैं। तो आइए अब इसका प्रूफ देखते हैं। v1 डैश और v2 डैश। तो जी बेटा, मैं पहले हेडिंग लगा देता हूँ, फाइंड v1 डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमने v1 डैश की ना कैलकुलेशन करनी है। तो बच्चे, आपने पढ़ा ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2। तो क्या लिखेंगे हम, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, आफ्टर कुलियन क्या आ जाएगा, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये वन वाली एक साइड पे कर लें, क्या आ जाएगा, m1 v1 माइनस m1 v1 डैश, और ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की m2 v2 डैश। ये प्लस वाली इधर जाके माइनस की होगी ना, माइनस m2 v2। इधर से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, m1 कॉमन आ जाएगा। तो v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2 कॉमन आ जाएगा, तो v2 डैश माइनस v2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अब ये वो इक्वेशन है जिसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो बच्चे ज़रा गौर कीजिएगा, v1 डैश की वैल्यू निकालनी है ना। अगर आपने v1 डैश फाइंड आउट करना है तो आप इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करवाएंगे v2 डैश की, और अगर आपने v2 डैश फाइंड आउट करना है तो आप इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करवाएंगे v1 डैश की, यानी कि उलट है। अब ये v1 डैश और v2 डैश की वैल्यू आएगी कहाँ से, आपको पता है पिछले वाला लेक्चर हमने एक इक्वेशन पे एंड किया था। तो बच्चे ज़रा याद रखें, लास्ट लेक्चर हमने एंड कहाँ पे किया था, ज़्यादा माइनस कम, v1 माइनस v2 बिफोर कुलियन, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू आफ्टर कुलियन। इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो v2 डैश माइनस v1 डैश। अगर आप इस लेक्चर को समझना चाहते हैं ना, ये इक्वेशन कहाँ से आई है, तो ये बच्चे हमने इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन का पूरा प्रूव करने के बाद एंड पे फाइंड आउट की थी। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, v1 डैश। तो इक्वेशन 1 में पुट किसकी करवानी है, v2 डैश। तो जी बेटा, इधर से क्या वैल्यू आ जाएगी v2 डैश की, v2 डैश, ये माइनस v1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, v1 माइनस v1 डैश इधर आके प्लस v1 डैश। तो अब आप ज़रा गौर करें कि ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है v2 डैश की। तो हम क्या करेंगे बेटा, v2 डैश की वैल्यू पुट करवाएंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखें जी, पुट v2 डैश इन इक्वेशन नंबर 1। तो जी बेटा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ज़रा देखें, v2 डैश की वैल्यू पुट करवानी है ना इस जगह पे, तो बाकी इक्वेशन एज इट इज़ आ जाएगी m1। अब हम इसका प्रूव कर रहे हैं, ज़रा तवज्जो कीजिएगा, m1 इंटू v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2। अब ज़रा इधर तवज्जो करें, m1 ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया, m2 v2 डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, ये सारी टर्म v1 माइनस v2 प्लस v1 डैश, v1 माइनस v2 प्लस v1 डैश, ठीक है ना। अच्छा, मैंने v2 डैश की ये वैल्यू पुट करवा दी इधर, तो माइनस v2 तो उसके बाद लिखा हो ना, v2 डैश की जगह पे ये सारी टर्म आ गई ना, तो माइनस v2 एज इट इज़ लिख दें, माइनस v2। तो अब ज़रा इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, m1 v1 माइनस m1 v1 डैश इज़ इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर दे सारी को, m2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
M2V1 माइनस M2V2 प्लस M2V1 डैश माइनस M2V2। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट क्या करना, आप मुझे ये बताएं। इधर देखें मैंने हेडिंग क्या लगाई है, V1 डैश फाइंड आउट करना है। तो जिसके ऊपर V1 डैश है ना, एक इस टर्म के ऊपर है, एक इस टर्म के ऊपर है। जिसके ऊपर V1 डैश लिखा है उसको एक साइड पे कर दे, बाकी सारी चीज़ों को एक साइड पे ले आए। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस V1 डैश को मैं उधर ले जाऊंगा ना, तो बच्चे क्या आ जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा M1V1। ठीक है, ये प्लस वाली इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस M2V1। ठीक है ना, और ये वाली इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस की, प्लस M2V2। और ये माइनस वाली भी इधर आके प्लस की हो जाएगी, प्लस M2V2 इज इक्वल टू। अब आप ज़रा गौर करें, मैंने क्या किया, इस टर्म को 1 2 और 3 तीनों को उठा के इधर ले आया हूँ। अब ये माइनस वाली उधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो M1V1 डैश प्लस M2V1 डैश। ठीक हो गया, एक ये वाली, एक पहले तो ये वाली मौजूद थी ना इधर। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, क्या हो जाएगा, इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, M1 माइनस M2 इंटू V1 कॉमन आ गया, प्लस M2V2 टू टाइम है ना, तो आप लिख दें 2M2V2 इज इक्वल टू, इधर से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, M1 प्लस M2 ब्रैकेट में, और V1 डैश कॉमन आ जाएगा। आपको समझ आ रही है ना। अब फाइंड आउट क्या करना था हमने, V1 डैश। तो V1 डैश के, अब V1 डैश को आपने कैलकुलेट करना है ना, तो इसको एज इट इज़ लिखा रहने दें। इसके साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इसको दोनों तरफ डिवाइड कर दें। तो आप क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड, दोनों साइडों को डिवाइड कर दें, किससे, M1 प्लस M2 से। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि जब मैं इससे डिवाइड करूंगा ना तो ये ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो करें बेटा, डिवाइड करें, क्या आ जाएगा, M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2, इसके नीचे आ जाएगा, इंटू V1 एज इट इज़, प्लस 2M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V2। ठीक है, V1 V2 को मैंने बाहर लिख लिया, इज इक्वल टू, अब जब इससे डिवाइड करूंगा तो ये से कैंसिल हो जाएगा ना, तो V1 डैश एज इट इज़ आ जाएगा। तो बच्चे ये लें जी, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये V1 डैश की इक्वेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, आप इसको नोट कर लें, इसको पॉज करके नोट करें, फिर हम V2 डैश को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जी बेटा, अब V1 डैश कैलकुलेट हो गया ना, तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, V2 डैश। ये सारा स्टेप एज इट इज़ आ जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ना इक्वेशन नंबर 1 तक तो हम आ जाएंगे। अब ये इक्वेशन मैंने आपको बताया हुआ है, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V2 डैश माइनस V1 डैश। ये यहाँ से आई है, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V2 डैश माइनस V1 डैश, ज़्यादा माइनस कम। ठीक है, अब V2 डैश फाइंड आउट कर रहे हैं, तो याद करें मैंने कहा था उलट, तो V1 डैश की वैल्यू पुट करवाएंगे इक्वेशन 1 के अंदर। अब V1 डैश की वैल्यू यहाँ से आएगी, ये माइनस V1 डैश इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, V1 डैश इज इक्वल टू, बाकी क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, V2 डैश ऑलरेडी इधर मौजूद है, ये प्लस V1 इधर आके माइनस V1, माइनस V2 उधर जाके प्लस V2। ठीक है ना, ये माइनस V1 डैश इधर आ गया ना, तो V2 डैश पहले ही मौजूद था, प्लस V1 माइनस V1 हो गया, माइनस V2 इधर आके प्लस V2। तो अब हम क्या लिखेंगे, पुट V1 डैश इन इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो क्या लिखेंगे, पुट V2 डैश इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब ज़रा देखें बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। अब इधर से बड़ी आपने ख्याल रखना है, इधर अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, वो भला गलती कौन सी है, जब बच्चे V1 डैश की वैल्यू पुट करवाते हैं ना बेटा, तो पीछे माइनस का साइन है, इधर आपने बड़ा ही ख्याल करना है। जब माइनस का साइन होगा तो सारे साइन चेंज नहीं हो जाएंगे, इस बात को ज़रा तवज्जो से सुने। अक्सर बच्चे इस जगह पर गलती करते हैं, जब हम पेपर चेक कर रहे होते हैं ना, तो अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। जब आप V1 डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाएंगे इस जगह पर, ये इस जगह पर, तो जब V1 डैश की वैल्यू पुट करवाएंगे ना, तो माइनस साइन की वजह से सारे साइन उलट हो जाएंगे, यानी कि प्लस वाला माइनस में चला जाएगा, माइनस वाला प्लस में। तो आइए पुट करें जी, क्या आ जाएगा, M1 इंटू V1। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा, M1 इंटू V1। अब इसी को गौर से देखना, V1 माइनस, अब V1 डैश की वैल्यू पुट करवाएं,
अब ये प्लस वी टू डैश क्या हो जाएगा माइनस साइन की वजह से, प्लस वी टू डैश माइनस वी टू डैश बन जाएगा, और माइनस वी वन प्लस वी वन बन जाएगा, उलट हो जाएगा ना माइनस साइन की वजह से, और प्लस वी टू क्या बन जाएगा जी माइनस वी टू। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ये देख लें फिर वी वन डैश जब मैंने पुट करवाया ना तो माइनस साइन की वजह से प्लस वाला माइनस का बन गया, माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस। तो आपको ये वाला स्टेप समझ आ गया ना। तो बाकी एज इट इज़ है बच्चे, इज़ इक्वल टू M2 V2 डैश माइनस V2। ठीक हो गया। अब वही पिछले वाला मेथड है, इसको सिंप्लीफाई कर दें, अंदर मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा M1 V1 माइनस M1 V2 डैश प्लस M1 V1 माइनस M1 V2 इज इक्वल टू M2 V2 डैश माइनस M2 V2। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है V2 डैश। तो V2 डैश किसके ऊपर लिखा हुआ है, एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली, इसको एक साइड पे कर ले, बाकी सारी चीज़ों को एक साइड पे लें। तो बच्चे क्या हो जाएगा M1 V1 ये तो उधर चली जाएगी ना, तो बाकी क्या हो जाएगा। अब ज़रा तवज्जो करें, M1 V1 प्लस M1 V1 दो मरतबा है ना, तो इसको मैं इस तरह नहीं लिख सकता 2M1 V1 M1 V1 M1 V1 2 टाइम है, ये लिख दिया। इस टर्म को हमने उधर लेके जाना है, बाकी क्या बचा माइनस M1 V2, और ये माइनस वाली इधर आके प्लस की हो जाएगी, प्लस M2 V2 इज इक्वल टू, अब ये माइनस वाली उधर जाके प्लस की हो जाएगी M1 V2 डैश प्लस M2 V2 डैश। तो अब ज़रा क्या आ जाएगा, ज़रा तवज्जो करें 2M1 V1। अब ये प्लस वाली पहले लिख लें, माइनस वाली बाद में, गलती नहीं है, जिस तरह आपकी बुक में तरतीब है ना हम उसी तरह लगा रहे हैं। तो प्लस M2 V2, मैं ये प्लस वाली को पहले लिख रहा हूँ, माइनस वाली को बाद में, माइनस M1 V2 इज इक्वल टू, इधर से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी अच्छा अगले ही स्टेप में हम इकट्ठा ही कॉमन लेते हैं V2 डैश प्लस M2 V2 डैश। अब ज़रा तवज्जो करें बच्चे, 2M1 V1 प्लस इधर से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी M2 माइनस M1 V2 कॉमन आ गया। बिल्कुल इसी तरह M1 प्लस M2 V2 डैश कॉमन आ जाएगा। तो फिर उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था कि V2 डैश फाइंड आउट करना है, तो उसके साथ क्या लिखा हुआ है M1 प्लस M2। ये कैसे ख़त्म होगा, जब दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे। तो आप लिखें जी डिवाइड बोथ साइड बाय M1 प्लस M2, दोनों साइडों को डिवाइड कर दें जी M1 प्लस M2 से। तो क्या आ जाएगा बेटा 2M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V1 प्लस ये क्या लिखा हुआ है M2 माइनस M1, इसको भी डिवाइड कर दें M1 प्लस M2 इंटू V2। अब जब इधर डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये V2 डैश आ गया। ले बच्चे, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब आप तवज्जो करें कि हमने V1 डैश और V2 डैश प्रूव कर लिया है। इसको आप पॉज करके नोट करें, फिर हम इसके केसेस स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, जैसा कि आपको पता है कि V1 डैश और V2 डैश के प्रूव तो हमने कर लिए हैं, अब इसके केसेस डिस्कस करेंगे। अब आपने ना V1 डैश और V2 डैश की इक्वेशन ज़ुबानी याद करनी है, और अक्सर बच्चों को इसको याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो आइए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आपको आसानी से याद हो जाएंगी। अब ज़रा तवज्जो करें, अब V1 डैश है ना, इधर आप लिखें V1 डैश इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट डालें और लिखें V1 प्लस, इधर भी ऐसे ही एज इट इज़ ब्रैकेट डालें और इधर लिखें V2। इसी तरह V2 डैश है, तो V2 डैश इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट डालें, ठीक है, इंटू V1 प्लस फिर ब्रैकेट डाल के V2। अब ये देखें, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब V1 डैश और V2 डैश की इक्वेशंस को ज़ुबानी याद करने का तरीका है, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे न्यूमेरिकल में भी यूज़ होंगी। तो अब ये काम आपने कर लिया, फिर आप बटा का साइन डालें, एक लाइन डालें चारों तरफ, ठीक है, दो ये वाली साइड है और दो ये वाली है। अब डिनोमिनेटर में ना सब क्या आप लिख दें M1 प्लस M2
इसके नीचे भी m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब आप तवज्जो करें, ये देखें आपको याद करने में आसानी हो रही है ना, डिनोमिनेटर में सब के एक ही चीज़ है, m1 प्लस m2। इधर आप लिखें 1, इधर लिखें 2, और इधर पहले 2 है ना, तो इधर लिखेंगे आप 2, फिर लिखें 1, ठीक है, 1 2 2 1। अब आप ज़रा तवज्जो करें, इधर क्या आएगा, 1 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इधर आपने लिखना है m1 माइनस m2। अब इधर 2 तो हमने पहले ही लिखा हुआ है ना, तो वेलोसिटी v2 है तो मास भी m2 आ जाएगा। तो आपने देखा कि v1 डैश की इक्वेशन हमने कितने आसानी से याद कर ली। बिल्कुल उसी तरह उधर, अब इधर हमने 2 लिखा हुआ ना पहले, अगर वेलोसिटी v1 है तो मास क्या है m1, और 1 से मल्टीप्लाई कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह इधर था ना m1 माइनस m2, इसका उलट हो जाएगा m2 माइनस m1। तो ये ले बच्चे, अब v1 डैश और v2 डैश की इक्वेशंस आपने ज़ुबानी याद कर ली, एक दो मरतबा लिखेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो केस नंबर 1 क्या कहता है, व्हेन m1 एंड m2 आर इक्वल, दो बॉल्स हैं बेटा, दोनों का मैस सेम है। ज़रा आप तवज्जो करें, इधर मैं डायग्राम बनाता हूँ, यानी कि एक बॉल ये है, इसका मैस m1 है और दूसरी का मैस m2 है। इसके साथ हम लिखते हैं बिफोर कुलियन, टकराने से पहले। इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, और आफ्टर कुलियन क्या हो जाएगा, इसका मैस m1, इसका मैस m2, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी है v1 डैश, इसकी वेलोसिटी है v2 डैश। दिस इज कॉल्ड आफ्टर कुलियन, ठीक है। अब यही चीज़ तो हमने फाइंड आउट करनी है ना, हमने देखना है कि आफ्टर कुलियन टकराने के बाद ना v1 डैश और v2 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। अब दोनों m1 और m2 का मैस सेम है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। ये बात समझ आई कि जब दोनों बॉल्स का मैस सेम है, m1 की जगह पे m और m2 की जगह पे m लिखना आपने, तो क्या आ जाएगा बेटा, v1 डैश इज इक्वल टू, सब m1 की जगह पे भी m लिखना है, m2 की जगह पे भी m, क्योंकि दोनों का मैस सेम है। तो m माइनस m ओवर m प्लस m इंटू v1 प्लस 2m ओवर m प्लस m इंटू v2। तो v1 डैश, अब m से m कैंसिल, ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर तो ज़ीरो ही आएगा, प्लस 2m ओवर m प्लस m 2m इंटू v2। 2m से 2m कट गया, तो v1 डैश कितना आ गया जी, v2। v1 डैश किसके इक्वल आ गया, v2 के। सेम एज इट इज़ v2 डैश निकालें आप, क्या आ जाएगा, v2 डैश इज इक्वल टू 2m ओवर m प्लस m इंटू v1 m माइनस m ओवर m प्लस m इंटू v2, ठीक है। v2 डैश m प्लस m 2m, तो 2m ओवर 2m इंटू v1 प्लस m से m कट गया, ज़ीरो आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर तो ज़ीरो ही आएगा, 2m से 2m कैंसिल, तो v2 डैश इज इक्वल टू v1। तो अब आप देखें जी, आंसर आ चुके हैं। v1 डैश का आंसर क्या है, v2, तो इधर हम लिखेंगे v1 डैश का आंसर है v2, और v2 डैश का आंसर क्या आया, v1। तो अब ये जो सारा हमने इक्वेशनें पुट की और आंसर निकाला, इससे हमें पता क्या चला, अगर आप अपनी बुक देखेंगे ना, तो उसके आखिर में इस केस नंबर 1 के एंड पे एक लाइन लिखी हुई है, आप उस लाइन को अंडरलाइन करें। ये जब दोनों बॉल्स का मैस सेम है, तो ये रिजल्ट हमें ये बताता है कि टकराने के बाद आफ्टर कुलियन जो बॉल m1 है वो v2 वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगी, और जो बॉल m2 है वो v1 वेलोसिटी के साथ। आपने देखा इन्होंने अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर ली है। तो आप ये लाइन एंड पे लिख लें, मैं बोल देता हूँ, आफ्टर कुलियन बॉल m1 एंड m2 एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, आपस में क्या कर लेंगी, एक्सचेंज, तबादला कर लेंगी, ठीक है। तो केस नंबर 1 आपको ये बताता है कि जब दोनों बॉल्स का मैस सेम हो और वो आपस में टकराएं,
तो वो टकराने के बाद वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेती हैं। इसको नोट करें, शाबाश। तो जी बेटा केस नंबर 2 शुरू करते हैं। मैंने मिटाया इसलिए नहीं है क्योंकि केस नंबर 2 ना बिल्कुल केस नंबर 1 जैसा ही है, बस फ़र्क पता क्या है। केस नंबर 2 में वो कहता है जी व्हेन m1 एंड m2 आर इक्वल, दोनों बॉल्स का मैच तो सेम है, यानी कि यहाँ तक तो कहानी वही है पीछे वाली। वाइल टारगेट मैस इज एट रेस्ट, बस थोड़ा सा चेंज आया। टारगेट मैस किसे कहते हैं, ज़रा तवज्जो करें। ये m1 है ना और ये m2 है। m1 जब इसको जाके हिट करेगी तो ये टारगेट मैस हुआ ना, ये टारगेट मैस कैसे है, रेस्ट पे। वो कहना ये चाह रहा है कि v2 वेलोसिटी 0 है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, m1 और m2 की जगह पे m पुट करवाएंगे और साथ में एक का काम और भी करेंगे, v2 की जगह पे 0। अब आप देखें v1 डैश और v2 डैश की इक्वेशंस वही हैं, तो m1 m2 की जगह पे m तो हमने पहले ही पुट करवाया हुआ है, बस v2 की जगह पे 0 पुट करवा दें। इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, इसकी जगह पे भी 0 आ जाएगा। तो अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो आंसर 0 ही आना है। तो v1 डैश हमारे पास आ जाएगा 0। इसी तरह v2 डैश, बाकी सारा प्रोसेस वही है, बस v2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 0। तो ये तो ऑलरेडी वही, बाकी सारा आंसर वही है। तो अब आप देखें कि v1 डैश का आंसर 0 आया, v1 डैश का आंसर कितना आया, 0। v1 डैश का आंसर 0 और v2 डैश का v1। अब आप फिर देखें केस नंबर 2 के आखिर में एक लाइन लिखी होगी, आपने गौर किया है कि जो बॉल मूव कर रही थी ये बार रुकी हुई थी ना। m1 देखना, जिस तरह एक गाड़ी खड़ी हो, पीछे से कोई गाड़ी आके हिट करे तो जो रुकी होगी वो चलना शुरू कर देगी और वो जो आके हिट करेगी वो रुक जाएगी। तो अब इधर भी यही सीन हुआ है, बॉल m1 मूव कर रही थी और m2 रेस्ट पे थी। जब m1 आके टकराई है ना तो जो चल रही थी वो रुक गई है और जो रुकी हुई थी वो चलने लग पड़ी है। तो पता ये चला कि आफ्टर कुलियन बॉल m1 इज एट रेस्ट, m2 इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v1। तो ये आखिर में एक लाइन लिखी, आप उसको अंडरलाइन करें, शाबाश। तो जी बेटा केस नंबर 3 देखें। केस नंबर 3 में वो कह रहा है व्हेन लाइटर मैस m1, लाइटर का मतलब इधर है हल्का, कोलाइड टकराता है विद द मैसी बॉडी m2 और m2 रेस्ट पे है। अब इसकी ज़रा डायग्राम देखें आप, यानी कि ये हमारे पास एक लाइटर बॉडी है, इसका मैस m1 है और इसकी वेलोसिटी है v1, और ये एक मैसी बॉडी है, ये हल्की है और ये भारी है और वो रेस्ट में है। तो आप बताएं कि आफ्टर कुलियन फिर क्या होगा, यानी कि v1 डैश और v2 डैश की वैल्यू निकालें। ठीक है, आपको केस नंबर 3 की हेडिंग समझ आई है। जब एक हल्का मैस किसी भारी मैस के साथ जाके टकराए और वो भारी मैस रेस्ट पे पड़ा हो तो बताएं टकराने के बाद क्या होगा। तो पहले इसको प्रूव करते हैं। तो बच्चे क्या आ जाएगा, v1 डैश इज इक्वल टू, अब आप ज़रा गौर करें कि m1 का मैस m2 के मुकाबले में बहुत कम है। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, m1 इज लेस देन m2। m1 m2 से बहुत कम है, m2 मैसिव है और m1 लाइटर है। ये मैस इतना कम है कि m1 को मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ। तो अब आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशनों में एक तो m1 की जगह पे 0 पुट करना है और v2 की जगह पे 0 पुट करना है, दो काम करने हैं। तो करें जी, m1 की जगह पे 0 आ जाएगा, 0 माइनस m2 ओवर 0 प्लस m2 इंटू v1 प्लस, अब आप ज़रा गौर करें, m1 की जगह पे 0 तो 2m2 ओवर m1 की जगह पे 0 प्लस m2। अब आप ज़रा गौर करें कि v2 तो 0 है, क्यों भला, क्योंकि उसने कहा है मैसी बॉडी m2 एट रेस्ट, तो रेस्ट का मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है। तो जब आप 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे आंसर तो 0 ही आना है। तो v1 डैश इज इक्वल टू माइनस m2 ओवर प्लस m2 इंटू v1, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, m2 से m2 कैंसिल, तो v1 डैश किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस v1 के। ठीक हो गया। अब इसी तरह बच्चे हम किसको कैलकुलेट कर लेंगे, v2 डैश को। तो m1 की जगह पे 0 पुट करवाना है, तो v2 डैश इज इक्वल टू m1 की जगह पे 0, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी ना। m1 की जगह पे जब 0 पुट करवाएंगे 0 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस, अब देखें ज़रा v2 0 है ना,
तो जब v2 0 है तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जब इसको 0 से ज़रब और तकसीम करेंगे आप तो ये भी 0, तो v2 डैश 0 प्लस 0, तो v2 डैश 0 आ जाएगा। तो बच्चे ज़रा नोट करें हमारे पास आंसर क्या आए हैं। v1 डैश का आंसर क्या है? माइनस v1। तो इधर ज़रा देखें डायग्राम में, v1 डैश इज इक्वल टू माइनस v1 और v2 किया है 0। अब इसके केस नंबर 3 के एंड पे एक लाइन लिखी है, आपने उसको अंडरलाइन करना है। क्या मतलब भला कि आपने देखा जब एक लाइटर बॉडी मैसिव के साथ जाके टकराता है, अब इसका तो मैस बहुत कम है, ये बेचारा टकराएगा, टकराने के बाद खुद ही वापस आ जाएगा। माइनस का साइन शो करता है कि वो बैकवर्ड, द मैस m1 रिटर्न बैक विद द सेम वेलोसिटी। m2 पहले मैसिव था ना, पहले भी रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पे है, क्योंकि वो तो मैसिव है ना। तो आपने ये लाइन को अंडरलाइन किया है, m1 अपनी ही वेलोसिटी के साथ वापस आ जाएगा, जबकि m2 रेस्ट पे ही रहेगा। तो केस नंबर 3 को नोट करें। तो जी बेटा केस नंबर 4 केस नंबर 3 का उलट है, यानी कि केस नंबर 3 में क्या था, लाइटर बॉडी कोलाइड करती है मैसिव के साथ, और केस नंबर 4 में क्या होगा, मैसिव बॉडी कोलाइड करेगी लाइटर के साथ। यानी कि इसकी डायग्राम हम क्या लिखेंगे, ए मैसिव बॉडी m1 उसकी वेलोसिटी है v1, वो कोलाइड करेगी किसके साथ, लाइटर के साथ, ये m2 है, और ये v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी 0 है, उसने खुद कहा हुआ ना। अब इसका मतलब है कि m2 का मैस बहुत कम है। ये देखें ना, व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड विद अ लाइटर बॉडी, तो हम क्या लिखेंगे ज़रा इसमें केस नंबर 4 में कि m2 इज़ लेस देन m1। m2 का मैस m1 से बहुत कम है, इतना कम है कि हम m2 को 0 सपोज कर सकते हैं, और वो जो लाइटर बॉडी है ना वो रेस्ट पे पड़ी हुई है। तो अब आपने v1 डैश और v2 डैश में 2 काम करने हैं, एक तो m2 की जगह पे 0 पुट करवाना है और v2 की जगह पे 0। तो क्या आ जाएगा बच्चे, v1 डैश m2 की जगह पे 0, m1 माइनस 0 ओवर m1 प्लस 0 इंटू v1 प्लस v2 की जगह पे 0। जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो पूरी टर्म ही 0। तो क्या आ जाएगा, v1 डैश इज इक्वल टू m1 ओवर m1 इंटू v1। तो m1 से m1 कट गया, v1 डैश इज इक्वल टू v1। तो ये v1 डैश का आंसर आ गया। इसी तरह v2 डैश निकालें, v2 डैश इज इक्वल टू m2 की जगह पे 0 पुट करवाना है, 2m1 ओवर m1 प्लस 0 इंटू v1 प्लस v2 की जगह पे 0। जब इधर 0 पुट करवाएंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो क्या करेंगे जी, v2 डैश इज इक्वल टू 2m1 ओवर m1 इंटू v1, m1 से m1 कैंसिल हो गया, तो v2 डैश इज इक्वल टू 2v1। लें जी, ये केस नंबर 4 का आंसर है। केस नंबर 4 में v1 डैश का आंसर क्या है, v1। यानी कि आफ्टर कुलियन में हम लिखेंगे कि जो मैसी बॉडी है ना जिसका मैस m1 है, और एक लाइटर बॉडी है जिसका मैस m2 है, ये v1 डैश इज इक्वल टू v1, ये आंसर आया ना। और v2 डैश का आंसर क्या आया, 2v1। अब आखिर में एक लाइन लिखी होगी, आप उसको ज़रा अंडरलाइन करें कि जब एक भारी बॉडी किसी हल्की के साथ जाके टकराएगी तो m1 पहले भी v1 के साथ मूव कर रही थी, आफ्टर कुलियन टकराने के बाद विद सेम वेलोसिटी मूव करती रहेगी। जबकि जो लाइटर बॉडी जो पहले रुकी हुई थी ना, जब मैसी बॉडी लाइटर के साथ टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी, 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, क्योंकि मैसी बॉडी टकरा रही है ना। तो ये बच्चे थे आपके केसेस, चारों केसेस हमने डिस्कस किए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।